मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 2 की साइंस और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो पेज नंबर 46 निकालेंगे, पेज नंबर 46 निकालेंगे और रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन हम लोग करेंगे। So the first question of choose the correct option, that which of the following food we get from animals। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना है और बताना है कि इसमें से मतलब इसमें से एक फूड है जो हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं। वो 3 ऑप्शन है मिल्क, एप्पल, पोटैटो। तो मिल्क यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। मिल्क जो है वो हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। इसमें से कौन है जो बॉडी बिल्डिंग फूड के लिए जाना जाता है। राइस, वेट, मीट। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मीट। मीट जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। वेजिटेबल्स, देखिए इससे क्या होगा ना कि आप उसको मैच भी करते चले जाएंगे। कहीं पर आप गलत भर लिए होंगे तो आप उसको मैच भी करते चले जाएंगे, ठीक है। मैं ये एक बार फिर से करवा रहा हूँ, एक बार करवा चुका हूँ, एक बार फिर से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से, वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है। 3 ऑप्शन है इसमें, बॉडी बिल्डिंग फूड का, एनर्जी गिविंग फूड का या फिर प्रोटेक्टिव फूड का। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रोटेक्टिव फूड। वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। ये सब प्रोटेक्टिव फूड का एग्जाम्पल है। वी गेट सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम। हम लोग सीरियल्स और पल्सेस कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो प्लांट से। फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 47। वी गेट सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम। हम लोग सीरियल्स और पल्सेस कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो प्लांट से प्राप्त करते हैं। सेकेंड है, पीपल हु डू नॉट ईट मीट, फिश, एग्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। जो लोग मीट, फिश, एग्स ये सब नहीं खाते हैं उसको हम लोग वेजिटेरियंस कहते हैं, ठीक है। थर्ड है, वी गेट एग्स, फिश एंड डैश फ्रॉम एनिमल्स। हम लोग एग्स, फिश और मीट जो है वो एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। उसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, सबको बारी बारी से भरना है। फूड विच हैज़ लॉट ऑफ फैट्स, सुगर, साल्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड डैश फूड। फूड विच हैज़ लॉट ऑफ फैट्स, सुगर, साल्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड डैश फूड। उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है। जिसमें ढेर सारा आपको शुगर हो, जंक फूड, उसको हम लोग जंक फूड कहते हैं। फूड विच हैज़ लॉट ऑफ फैट्स, शुगर, साल्ट एक्सेट्रा, इसमें जैसे हम एग्जांपल में दे सकते हैं चाउमीन, समोसा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, बहुत ज़्यादा आपको ये बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, ओके। नेक्स्ट है, द फूड दैट हेल्प्स टू बिल्ड द मसल्स एंड बोन्स आर कॉल्ड डैश फूड। जो फूड हमारे मसल्स को बिल्ड करने में हमारी मदद करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ओके। उस फूड को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। हर एक का 2 एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का कोई 2 एग्जाम्पल, बॉडी बिल्डिंग फूड का कोई 2 एग्जाम्पल आपने मन में सोचिए। है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड का कोई 2 एग्जाम्पल, तो मीट, फिश दे दीजिए। ये 2 बॉडी बिल्डिंग फूड का एग्जाम्पल है। हेल्दी फूड, कोई भी 2 फ्रूट के नेम दे दीजिए, वो हेल्दी फूड हो जाएगा। कोई भी 2 फ्रूट के नेम दीजिएगा वो हेल्दी फूड हो जाएगा, ठीक है। जंक फूड, समोसा, चाउमीन दे दीजिए। यहाँ पे समोसा और चाउमीन दे दीजिए, ये क्या है, ये जंक फूड है। What are the sources of food? Give examples. फूड के क्या सोर्सेज है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल को के साथ बताना है।
वी गेट मोस्ट ऑफ द आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल। ठीक है, हम लोग अपना ज़्यादातर जो फूड है वो प्लांट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम लोग अपना ज़्यादातर जो फूड है वो प्लांट से प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी हम लोग फूड को प्राप्त करते हैं। तो ये इसी का एग्जाम्पल इसमें हो गया। डिफाइन हेल्दी फूड विद एग्जाम्पल, हेल्दी फूड को डिफाइन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। द फूड दैट हेल्प्स अस बिल्ड आवर बॉडी एंड मेक्स अस हेल्दी इज कॉल्ड हेल्दी फूड। ठीक है, जो हमारे बॉडी को बिल्ड करता है और हमें हेल्दी बनाए रखता है उसको हम लोग हेल्दी फूड कहते हैं, उसको हम लोग हेल्दी फूड कहते हैं। जैसे बनाना, एप्पल्स, पपाया, ये सब हेल्दी फूड है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएशन ऑफ फूड? कुछ लोग जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन जो होते हैं, जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, वो सब्जी, प्लांट्स यानी कि प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स प्रोडक्ट जो होते हैं उसको ज़्यादा वो लोग पसंद करते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो तो प्लांट्स प्रोडक्ट को पसंद करते ही हैं, प्लांट्स को भी पसंद करते हैं और उसके साथ साथ वो लोग जो एनिमल्स से जो फूड मिलता है यानी कि जैसे मीट हो गया, ठीक है, एग्स हो गया, ये सब जो हमें प्राप्त होता है तो इसको भी ये लोग पसंद करते हैं। उसके बाद जो बचाता है एक्टिवली क्रॉसवर्ड पजल्स, ये आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, लेट अस डू समथिंग, इस टाइप से है ना कुछ, ये आप लोग को खुद करना है, इसको ध्यान में रखकर। टाइप्स ऑफ हाउसेस, चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 49। टाइप्स ऑफ हाउसेस। नीड ऑफ अ हाउस, हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? जो घर होता है उसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है? वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। ओके, हम सभी को घर की ज़रूरत होती है उसमें रहने के लिए। ठीक है, वी लिव हियर विद आवर फैमिली, हम उसमें अपने परिवार के साथ रहते हैं, हमारे छोटे मोटे परिवार होते हैं। ठीक है, उनके साथ हम लोग घर में रहना पसंद करते हैं और रहते भी हैं। द हाउस वेयर यू लिव विद योर फैमिली इज़ योर होम, जो हाउस में आप लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं वो आपका होम कहलाता है। अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर यू फील कंफर्टेबल, सेफ एंड प्रोटेक्टेड। ये हाउस जहाँ पे आप ये फील करते हो, सेफ फील करते हो, ठीक है, कंफर्टेबल फील करते हो, प्रोटेक्टेड फील करते हो, वो आपका घर कहलाता है। जैसे कि आप मान लो कि आप घर के बाहर जाते हो, ठीक है, और आपको किसी डॉगी से या फिर किसी और भी एनिमल से आपको डर लगता है, तो आप बाहर में तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हो, लेकिन जैसे ही आप घर में चले आते हो तो घर में आने के बाद फिर आपने अंदर से अपने दरवाज़ा को बंद कर लिया तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। अब तो अंदर एनिमल्स आ नहीं सकता है। तो जो घर होता है वो हमारी अलग अलग प्रकार से हमारी मदद करता है। ठीक है, हमें अलग अलग वेदर कंडीशन से, ठीक है, जो बैड वेदर कंडीशंस होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। और जो एनिमल्स, थीव्स, इनेमीज़, ये जितने भी होते हैं इन सबसे हमें घर प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इनेमीज़, ये हमें दुश्मनों से, बरसात से, ठंड से, गर्मी से, बहुत ज़्यादा से हमें ये सब बचाता है। अ हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशंस, हाउस जो है हमें डिफरेंट वेदर कंडीशंस, यानी कभी कभी क्या होता है कि एक बैग बारिश बहुत ज़्यादा होने लगती है, आई मीन कि हद से ज़्यादा बारिश होने लगती है, मतलब बारिश का मौसम भी नहीं है और हद से ज़्यादा बारिश भी होने लगती है, तो इसको हम लोग कहते हैं वेदर। ठीक है, ये सीज़न नहीं कहलाएगा, ये वेदर कहलाएगा। तो अलग अलग वेदर कंडीशंस जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं उससे हमें बचाता है। We feel warm inside the house during winter and feel cool when it is very hot outside during the summer. ये we feel warm inside the house during winter, ठंड के महीने में, ठीक है, ठंड के महीने में हम लोग घर में रहकर गर्म महसूस करते हैं। ठंड के महीने में हम लोग घर में रहकर गर्म महसूस करते हैं।
एंड फील कूल व्हेन इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड ड्यूरिंग द समर। और गर्मी के दिनों में हम लोग ठंड महसूस करते हैं, ठीक है, गर्मी के दिनों में हम लोग ठंड महसूस करते हैं। मतलब ठंड क्या, मतलब जो गर्मी बाहर में है उतना तो महसूस नहीं करते हैं, गर्मी फिर भी लगती ही है, लेकिन उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी बाहर में होती है। We are protected inside our house when it rains or when there is snowfall in some places. We are protected inside our house when it rains. हम लोग अपने घर के द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं जब बाहर में बारिश होती है या फिर जब बाहर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, ठीक है। हम लोग एरिया में तो स्नोफॉल नहीं होता है, पहाड़ी इलाकों में ये सब स्नोफॉल होता है और कुछ लोग जो है स्नोफॉल का मज़ा भी लेते हैं, ठीक है, बाहर निकल कर। टाइप्स ऑफ हाउसेज, घर के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, यहाँ पे डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। हाउसेज इन स्मॉल सिटीज़ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेज इन बिग सिटीज़। जो शहर के घर होते हैं, ठीक है, जो बड़े सिटीज़ के घर होते हैं और जो छोटे शहर के घर होते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। छोटे शहर के जो घर होते हैं उसमें वो एक बंगला टाइप का होता है, ठीक है, और उसमें बगीचा होता है, ठीक है, उसमें गार्ड्स ढेर सारे होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, वो बहुत रईस आदमी के लिए होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खर्च करना जानते हो। बड़े सिटीज़ में क्या होता है, जैसे कि मुंबई, कलकत्ता, इन सब में बड़ी बड़ी फ्लैट होती है, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं। टेम्पररी हाउसेज, these houses are not very strong, they are called temporary houses. टेम्पररी हाउसेज कहते किसको हैं, जो लंबे समय तक के लिए न रहता हो, ठीक है, उसको हम लोग टेम्पररी कहते हैं, टेम्पररी हाउसेज कहते हैं। आप सबको जानते हैं कि टेम्पररी हाउसेज हम लोग किसको कहते हैं, कि जो लंबे समय तक के लिए न रहता हो उस घर को, उस हाउस को हम लोग टेम्पररी हाउस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हट्स, टेंट्स, है ना, स्टील हाउसेस, हाउस बोट्स, ये सब टेम्पररी हाउसेज है। इसमें लोग हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, कुछ समय के लिए भाड़ा देकर, है ना, रेंट पे रहते हैं। परमानेंट हाउसेस, परमानेंट हाउसेस किसको कहते हैं, जो जिसमें लोग हमेशा के लिए रहते हो उसको हम लोग परमानेंट हाउसेस कहते हैं, ठीक है। जिस घर में लोग हमेशा के लिए रहते हो उस घर को, उस हाउस को हम लोग परमानेंट हाउस कहते हैं। हाउसेज इन बिग सिटीज़, जो हाउसेज होते हैं बड़ी सिटीज़ में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन बिग सिटीज़ पीपल मोस्टली लिव इन अपार्टमेंट कम्प्लेक्सेस। बिग सिटीज़ में क्या होता है, लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है। उसमें एक अपार्टमेंट में बहुत सारा फ्लैट होता है, 4-5 या उससे भी ज़्यादा फ्लैट होता है, ठीक है, और बड़ी बड़ी इमारत होती है, मतलब कम स्पेस में बहुत सारे लोग आराम से रह लेते हैं। हाउसेज इन स्मॉल सिटीज़, स्मॉल सिटीज़ के बारे में हमने आपको बताया कि स्मॉल सिटीज़ में क्या होता है कि लोग अच्छा मतलब कि इस टाइप का घर बनाते हैं, बंगलो टाइप का, ठीक है, उसमें गार्डन, उसमें डॉगी, ठीक है, वो एक पर्सनल होता है और उसमें एक बंगला टाइप का घर बनाते हैं। स्मॉल सिटी, बिकॉज स्मॉल सिटीज़ में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्पेसेस बहुत ज़्यादा होने के कारण लोग क्या करते हैं कि इसको घर बनाते हैं इसमें, ठीक है, मतलब एक पूरी इत्मीनान से, पूरे फैल से इसमें घर बनाते हैं। जो मटेरियल्स यूज़ होता है घर के लिए, तो जो पक्का हाउसेज यानी कि जो परमानेंट हाउसेज होते हैं उसके लिए जो मटेरियल्स यूज़ होता है वो आयरन हो गया, सीमेंट हो गया, है ना, ब्रिक्स हो गया, स्टोन हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ करके बनाया जाता है ना। इन सब चीज़ों का यूज़ करके जो है परमानेंट हाउसेज बनाया जाता है। यहाँ पे 4 अनस्क्रैम्बल लेटर दिया गया है, ठीक है, उसको यानी कि जंबल वर्ड दिया गया है, उसको सीधा करके इसी में से एक वर्ड बनता है, इसी चैप्टर में से कोई वर्ड बनेगा उसको बनाना है। फर्स्ट में हो जाएगा ब्रिक्स,
सेकेंड में सीमेंट, थर्ड में आयरन और फोर्थ में स्टील। देखिएगा मैच करके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल पढ़ेंगे केयर ऑफ दी हाउसेज।